हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हमने एक पॉइंट लिया प्लेन के अंदर, पी पॉइंट लिया हमने, किसका? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया पी पॉइंट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया। ज्वाइन करोगे तो आप एक लाइन सेगमेंट बनेगी आपके पास। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है ओपी, ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया है, एक पॉइंट पी लिया है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई। हमने क्या किया, ओरिजिन ओ से इस लाइन को हमने ज्वाइन किया, लाइन सेगमेंट बन गया। और ये लाइन सेगमेंट जो है, इसकी लेंथ हम मान के चल रहे हैं कि r है। अच्छा, इसकी लेंथ r है, ओरिजिन से 0 से z तक की जो डिस्टेंस होगी वो ही होगी r। तो मतलब हम बोल सकते हैं इसकी जो लेंथ होगी वो मॉडुलस ऑफ z के इक्वल आएगी। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव तो इधर ही आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, जब हम इस पॉइंट P को यूनिकली डिटरमाइन कर देंगे, जब हम इस पॉइंट P को r और थीटा के पेयर में डिटरमाइन कर देंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ P। जब हम इस P को r और थीटा के फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे इस पॉइंट P के, तब उसको हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब ये r और थीटा आएगा कहां से? देखिए, ये लाइन सेगमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, और z के कोऑर्डिनेट है क्या? x और y तो है। z किसके इक्वल है? x प्लस आयोटा y के। तो p के कोऑर्डिनेट है क्या? x और y। जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r कोस थीटा, r कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी? r साइन थीटा। तो वही तो लिखा है, देखो, x इज इक्वल टू में r कोस थीटा, y इज इक्वल टू में r साइन थीटा। तब हम z को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये r क्या है? r आपके पास कहां से आएगा? r आपका आएगा, देखो, आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तब आपके पास r आएगा। तो r इक्वल होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो आपको तीन चीजें लर्न होनी चाहिए, ये और r की वैल्यू, और थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। थीटा यही तो है, हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z पढ़ चुके हैं, हमने यही तो बताया था। तो थीटा क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इस तरीके से आपको देखो क्या करना है। एक पॉइंट P है आपका, उसके कोऑर्डिनेट है x और y। जब आप उन कोऑर्डिनेट्स को r और थीटा की फॉर्म में लिख देते हो तो वो आपके पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पॉइंट P के। ठीक है, तो तब उस केस में जब आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा हो गया, तो इसका मतलब आपका जो पोलर फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स का, वो कैसे लिखोगे? r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कैसे निकालोगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई ये पॉइंट होंगे, वहां से r निकालोगे। थीटा आपको पता ही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, और वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है। अब मैं क्वेश्चन से बताती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा क्या है ये थी आपकी डेफिनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देखिए, पोलर फॉर्म लिखनी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्या है? z इज इक्वल टू में 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अब इसको कंपेयर कीजिए z इज इक्वल टू में x प्लस आयोटा y से। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1। y की वैल्यू क्या आ गई? रूट 3। ठीक है, यहां तक। अब हमें पता है x जो है इक्वल होता है पोलर फॉर्म में r कोस थीटा के, और y इक्वल होता है r साइन थीटा के। और अभी हमने पढ़ा कि r किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, यहां तक। देखिए, सबसे पहले r निकालिए आप। r क्या आएगा? r आएगा आपके पास, देखो, अंडर रूट ऑफ x पता है, y पता है। x का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 3। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी? अंडर रूट 4। देखो, r क्या था? लेंथ थी ना। r क्या था? इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ही तो थी, लेंथ तो थी। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं होगी। तो इसका मतलब r की वैल्यू आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी।
आर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ से आर की वैल्यू +-2 आई, लेकिन -2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आर की वैल्यू हम सिर्फ 2 लेंगे, -2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू तो नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहां से हम बोलेंगे आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। ठीक है, आर आ गया 2। अब यहां से मैं cos थीटा निकाल सकती हूँ। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू में r cos थीटा। r की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, r की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहां से cos थीटा कितना हो गया आपके पास, 1/2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से देखो y की जगह पे क्या है, √3 इक्वल है r sin थीटा। r की जगह पे क्या है, 2 sin थीटा। दैट इंप्लाइज sin थीटा किसके इक्वल आ गया, √3/2 के। अब cos थीटा 1/2, sin थीटा √3/2 कितने पे होगा, ये थीटा की किस वैल्यू पे होगा, ये थीटा की π/3 पे होगा। ये π/3 पे cos थीटा 1/2 होता है, sin थीटा √3/2। थीटा आ गया आपके पास, r आ गया आपके पास। पोलर फॉर्म आपको पता ही है, कैसे लिखते हो पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू में r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यही तो है, r की वैल्यू पता और थीटा की वैल्यू पता, पुट कर दो। तो z इज इक्वल टू में r की जगह पे 2, cos थीटा की जगह पे π/3 प्लस आयोटा sin π/3। ये क्या हो गई, आपकी पोलर फॉर्म हो गई इसकी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इस तरीके से देखो, आपको ये पता होना चाहिए, ये स्टेप और ये स्टेप, और ये पता होना चाहिए पोलर फॉर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक एक चीज को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि √3 जो है x, जो रियल पार्ट है उसको x ही तो बोला है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दें, √3 इक्वल होगा r cos थीटा के। हम ये स्टेप ना लिख के हम डायरेक्ट ये स्टेप लिख दें। ठीक है, और यहां से सबसे पहले हम r निकाल लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। r इक्वल होगा √x² प्लस y², मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 + 1। तो r की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो r आ गया आपके पास 2। अब आपको पता है x इक्वल होता है r cos थीटा के, x की जगह पे क्या है, √3, तो डायरेक्ट लिखो √3 इक्वल होगा r cos थीटा, r की जगह पे 2 cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहां से आप निकालोगे तो cos थीटा किसके इक्वल आ गया, √3/2 के। सिमिलरली आपको पता है जो ये y है, y की जगह पे 1 है, इक्वल होता है r sin थीटा के, r की जगह पे 2 sin थीटा। तो यहाँ से sin थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू क्या बोल सकते हो, थीटा आएगा π/6 के, क्योंकि sin 30 पे 1/2, cos 30 पे √3/2। तो इसका मतलब यहाँ से आप बोलोगे z किसके इक्वल आएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दैट्स मीन्स z इक्वल हो गया r कितना है 2, cos थीटा कितना है π/6 प्लस आयोटा sin π/6 के। ये क्या हो गई, इसकी पोलर फॉर्म हो गई। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम स्टेप आपको लिखने होंगे, अदरवाइज आप हर स्टेप को लिखोगे फिर कंपेयर करोगे, काफी लेंदी हो जाएगा वो। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -16/1 प्लस आयोटा √3। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। सबसे पहले z को आपको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ताकि आप x की वैल्यू अलग निकाल लो और y की वैल्यू अलग। तो इसके लिए आपको इसको रैशनलाइजेशन करना होगा, तो वही करते हैं। देखिए, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, -16/1 प्लस आयोटा √3, इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन में 1 माइनस आयोटा √3 हो गया। इसको सोल्व करो, क्या आएगा देखो, -16 तो मैं ऐसे ही रखती हूँ, 1 माइनस आयोटा √3 और नीचे हो गया 1 + 3। ठीक है यहाँ तक, तो ये हो गया 4।
तो ये वैल्यू कितनी आई देखो 4 आई, तो 4 से इसको कैंसिल कर दूं मैं, माइनस का 4 1 माइनस आयोटा रूट 3। अब हमें z की वैल्यू मिल गई, ये z मिल गया अब हमें x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। तो z को मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस का 4 प्लस का 4 रूट 3 आयोटा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। x क्या आया आपके पास माइनस का 4, y आया 4 अंडर रूट 3। अब r पता है हमें क्या होता है, r होता है x का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 48, तो क्या आया अंडर रूट 64। तो r की वैल्यू प्लस माइनस 8, लेकिन माइनस तो नहीं ले सकते, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है यहाँ तक। अब हमें पता है x किसके इक्वल होता है, x इक्वल होता है r कोस थीटा के, ऐसे ही y इक्वल होता है r साइन थीटा के। तो यहाँ से हमें x भी पता है और r भी पता है, पुट कर दीजिए, -4 इक्वल है 8 कोस थीटा के, और यहाँ से y की जगह पे बोलोगे 4 अंडर रूट 3 इक्वल है 8 साइन थीटा के। ठीक है यहाँ तक। यहाँ से हम कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा किसके इक्वल आया -4 अपॉन 8 मतलब -1/2 के। यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आया 4 रूट 3 अपॉन 8, तो रूट 3/2 हो जाएगा, रूट 3/2। यहाँ से थीटा किसके इक्वल आया पाई माइनस पाई बाय 3 के। ठीक है, थीटा किसके इक्वल आया पाई माइनस पाई बाय 3 के, तभी तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक क्लियर। थीटा आ गया, आर आ गया। अब हमें पता है पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू में आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब z इज इक्वल टू में आर क्या है 8 कोस थीटा कितना है पाई माइनस पाई बाय 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय 3, तो पुट कर दो कोस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। ये क्या हो गया, इसकी पोलर फॉर्म हो गई इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो वही करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू क्या है -1, y भी क्या है -1, तो r किसके इक्वल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 + 1 दैट इज √2। r की वैल्यू क्या आ गई √2, r आ गया आपके पास √2। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास, देखिए x इज इक्वल टू में r कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल आएगा x अपॉन r के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है आपके पास -1, r की वैल्यू क्या है √2, तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया -1/√2। सिमिलरली देखिए लिख देती हूं मैं, कोस थीटा आ गया आपके पास -1/√2। सिमिलरली आपको पता है y इक्वल होता है r साइन थीटा के, y की वैल्यू क्या है -1, तो देखो यहाँ से साइन थीटा इक्वल हो गया y अपॉन r के, y की वैल्यू है -1, r की वैल्यू है √2, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा भी किसके इक्वल हो गया -1/√2 के इक्वल हो गया। दोनों वैल्यू -1/√2 के इक्वल आ गई। देखो अब यहां से हम इसको बोल सकते हैं थीटा किसके इक्वल होगा -पाई प्लस पाई बाय 4 के, -पाई प्लस पाई बाय 4 के। याद रखना जो थीटा जो है उसकी प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट वैल्यू है वो -पाई और पाई के बीच में होती है या फिर पाई के इक्वल होती है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई -पाई प्लस पाई बाय 4। यहाँ से आप थीटा किसके इक्वल बोल सकते हो -3 पाई बाय 4 के। थीटा आ गया आपके पास, r आ गया, पोलर फॉर्म आपको पता ही है क्या है r cos
कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू क्या है √2, कोस थीटा की वैल्यू क्या है -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स पोलर फॉर्म में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।